सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव या कहते हैं कि गुरुदेव हमारे घर का प्रगति और विकास एकदम से रुक गया है, धन का अभाव चल रहा है, हमारे घर में लगता है कि नजर की बाधा लग गई है, हमारे घर पर किए कराई की बाधा हो गई है या नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो गई हैं। ऐसे समयों में जब आपको ऐसी ऊर्जा फील हो रही हो, जब आपके घर में कलह विकार रोग दोष घेर रहा हो, आपके घर में धन तो आता है लेकिन वह टिकता नहीं है, वह रोग दोष में खर्च हो जा रहा है, हॉस्पिटल में खर्च हो जा रहा है, मुकदमेबाजी में खर्च हो रहा है, ऐसे समयों में एक छोटा सा उपाय, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय अगर यह उपाय आपके घर में होता है तो आपके घर परिवार का कोई बाल बांका नहीं कर सकता और ऐसे घर परिवार के सौभाग्य का उदय हो जाता है। करना क्या है, आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सूर्य उदय के समय जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला होती है सबसे अमृत काल माना जाता है, और सूर्य अस्त के बाद मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा हो, गोधूल बेला के समय का जो समय होता है, इस समय सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। लेकिन ऐसे ही समयों में नकारात्मक शक्तियां भी हावी होती हैं, तो आपको करना क्या है? दो टाइम, सूर्य उदय के समय, सूर्य अस्त के समय, जिस भी घर में यह पूजा पाठ होता है, ऐसे घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति का दुर्भाग्य आ नहीं सकता। ऐसा घर परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की और विकास करता है। ऐसे घर में कभी रोग दोष नहीं आता, ऐसा घर परिवार सदैव सफल होता है। तो आइए जानते हैं क्या करना चाहिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की बेला, जैसा कि हमने बताया, 4 बजे से और 6 बजे के बीच की जो बेला होती है, एकदम अर्ली मॉर्निंग, या प्रभु का समस्त शक्तियों का निवास जो है धरा पर होता है। और वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि ऐसे समय में ऑक्सीजन का लेवल धरती पर सबसे ज्यादा होता है, सबसे अच्छा होता है। तो आप समझिए कि इस समय को हमारे पुरातन ऋषि मुनि क्यों ब्रह्म मुहूर्त कहते थे, क्योंकि प्राणदायिनी शक्ति सबसे ज्यादा धरा पर निवास करती है और सकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। तो आपको करना क्या है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माताएं बहनें बंधु बांधव उठ जाएं और करें क्या, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तन मन पवित्र करके सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने कुल देवता का ध्यान करें। तो करना क्या है, कौन सी पूजा? जैसे सदगुरु साईनाथ को हम मानते हैं, आपके चाहे जो भी सदगुरु हैं आप उनकी आराधना पूजन करते हैं, आप अपने इष्ट देव की आराधना पूजन करते हैं। तो करना क्या है, जब आप नहा धो करके दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तो सबसे पहला काम, पुष्प आप जो है इकट्ठा कर लें, 1 लोटा जल ले लें, 1 दीपक जरूर ले लें, प्रत्येक पूजा में 1 दीप होना चाहिए, और 1 धूप बत्ती ले लें, और उसके बाद पुष्प ले लें। नैवेद्य जो डेली का भोग चढ़ाया जाता है वह ले लें, जैसे मिश्री, किशमिश, ड्राई फ्रूट, 5 प्रकार के मेवा आप लगा सकते हैं भोग में। डेली का भोग मिश्री किशमिश ही लगा सकते हैं, लेकिन भोग लगना ही लगना चाहिए। तो अब यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करिए और उसके बाद धूप बत्ती प्रज्वलित करिए, लोटे का जल चारों तरफ छिड़किए, वातावरण पवित्र। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले परमात्मा को, अपने प्रभु को, अपने गुरुदेव को एक जो आप नैवेद्य लिए हैं भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद वहां पर 3 बार जल गिरा दीजिए और उसके बाद कोई एक माला अपने गुरु का ध्यान करिए, क्योंकि कलयुग में गुरु सत्ता एक ऐसी सत्ता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है और आपके घर की समस्त नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है। तो गुरु का एक माला जप स्टार्ट करें, कोई भी एक माला, जैसे गुरु ग्रह का ही एक माला आप कर लें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। जो भी आपको इजी मंत्र जो आपने, अगर आप गुरुमुख हैं तो आपके गुरु के द्वारा दिया गया
एक माला जप करिए और अपने इष्ट देवता का ध्यान करके उनको प्रणाम करिए। अपने कुल देवता का जो है ध्यान करके ओम कुल देवताभ्याय नमः ऐसा कह करके उनको प्रणाम करिए, क्योंकि इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, आपके वास्तु देवता, ये आपके समस्त प्रकार की सकारात्मक शक्तियों के संचालक होते हैं। अगर ग्राम देवता आपके कुपित हो गए, नाराज हो गए, तो भी आप उस ग्राम में भी आपके लिए दिक्कत होगा। अगर वास्तु का दोष है तो भी आप वहां पर बीमार ही रहेंगे, घर में कलह रहेगा, तरक्की नहीं होगी। ऐसे समयों में जिस भी घर में सुबह सुबह धूप दीप जलाया जाता है और एक माला गुरु का जप किया जाता है, उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं निवास करती और सदगुरु की जब कृपा बनती है तो पूरा परिवार सदमार्ग पर चलता है। तो एक माला गुरु का और प्रतिदिन की जो पूजा, जैसे हम साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन और गुरुदेव साईनाथ का एक माला करते हैं या 11 माला करते हैं, जितना हमारा यथाशक्ति संभव है, तो उस तरह से आप भी करिए। जैसे हम तो सबसे बहुत ज़्यादा माला करते हैं, लेकिन उतना आप कर पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन आप 21 माला, 11 माला, एक माला कम से कम तो जरूर करिए। इसलिए मैं कहता हूं कि माला जप से क्या है, लिखा है, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। एक माला परमात्मा का, गुरु का जप कर लेने से आपके पूरे दिन की ऊर्जा एकदम बनी रहती है और आप जिस कार्य क्षेत्र में जाते हैं वहां सफलता मिलती है। अब पूजा करने के बाद क्या करें? पूरे घर में धूप दीप दिखाएं और घंटी एक रख लें, उसको बजा दें। तो नकारात्मक ऊर्जाएं क्या होती हैं, इस ध्वनि को, इस घंटी को सुन के भी निकल जाती हैं और जो आप धूप दीप दिखाते हो, इसकी ज्वाला से, इसकी लौ से वह नकारात्मक ऊर्जा पांव उठाकर भागती हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास हो जाता है। और जो आपने भोग लगाया है, थोड़ा सा इसी जो लोटे का जल लिया है, इसका जल स्वयं प्रसाद खाइए, स्वयं पाइए, पूरे परिवार को चरणामृत के रूप में इस जल को, इसमें चाहे तो तुलसी दल भी डाल लें और वो जो मिश्री किशमिश भोग लगाए पूरे परिवार को दीजिए। प्रथम आहार जिस घर में चरणामृत भगवान का, गुरुदेव का लिया जाता है, ऐसे घर में सदैव आरोग्यता आती है। ऐसे घर में रोग दोष कभी आता ही नहीं है, सौभाग्य का उदय हो जाता है। क्योंकि प्रथम आहार जब प्रभु का भोग लगाया हुआ आप प्रसाद पाते हो, तो यह जो शरीर है यह एकदम निरोगी हो जाता है। अब आते हैं शाम के समय क्या करना है। जब सूर्य अस्त होने लगे तो शाम के समय एक आपको यही उपाय, पूजा यही होना चाहिए। आपको सबसे पहले एक धूप बत्ती, एक दीप, और दीप के लिए कहा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप काय नमो अस्तुते। संध्या के समय एक दीप घर में अगर प्रज्वलित होता है तो शुभ और समस्त कार्यों में प्रगति मिलती है, शत्रुओं का विनाश होता है, आपके घर से रोग दोष दूर होता है। इसीलिए कहा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम, मतलब आरोग्य, धन, संपदा, यश, कीर्ति सब आपको प्राप्त होता है। तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप काय नमोस्तुते। ऐसे शत्रु जो आपके ऊपर बार बार चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं, उनकी बुद्धि का, ऐसे बुद्धि का विनाश होता है। मतलब उनका विनाश नहीं होता, उनकी ऐसी जो चाल है, उनकी जो ऐसी आपके प्रति सोच है, वह सोच समाप्त होकर सकारात्मक हो जाती है आपके प्रति। ऐसे शत्रु आपके चरणों में झुक जाते हैं। तो आपको एक धूप बत्ती, एक घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए और साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, गुरु का एक माला जप शाम को करना चाहिए। पूरे घर में धूप दीप दिखाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए। ऐसे घरों में कभी भी कोई भी परिवार का दुर्भाग्य नहीं आ सकता, धन की कभी कमी नहीं आ सकती। ऐसा परिवार हमेशा निरोगी रहता है और सदैव वह उन्नति के पथ पर चलता है। ऐसे घर में कभी कलह नहीं हो सकती। यहां पर एक चीज हम और बताएंगे कि जब आपके घर परिवार में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत आपके घर में अगर चल रहा है, क्योंकि कोक की बाधा जब कर दी जाती है तो संतान प्राप्ति में दिक्कत होती ही होती है। बहुत सारे ऐसी युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनके भाग्य को बांध दिया जाता है तो उनके शादी विवाह में दिक्कतें आती हैं। तो सौभाग्य वर्धन का इसमें दुर्गा कात्यायनी का जप होकर
होकर के उपाय होता है। तो ऐसे जातक जातिका का विवाह योग्य वर वधू के साथ निश्चित होता है। तो इसके लिए भी हवन पूजन होता है नाम गोत्र पर संकल्प होकर के। और अगर आपके युवा बच्चे बच्चियां बहुत एबल हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन वह पीछे रह जाते, तो उनके नाम गोत्र पर भी संकल्प कराकर यज्ञाजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए अब हम इंस्टाग्राम का लिंक और उसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो ऐसे समयों में जैसे आपके युवा बच्चे बच्चियां नौकरी नहीं पा रहे, बिजनेस व्यापार में घाटा चल रहा है, तो नाम गोत्र पर संकल्प हो करके और जैसी उनकी समस्या होती है उतने हजार, उतने लाख, उतने मंत्र होते हैं, मंत्रों के साथ साथ उसके दशांश का भी हवन होता है, तब जाकर आपका कल्याण होता है। इसीलिए हम आप लोगों को कहते कहीं मत भटकिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कुछ भी आपके मन में समझना है तो आप उस पर निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए। आप सभी उन बंधु बांधव से हम यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, मुझे भी अपना परिवार बनाइए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।